हाँ जी। बच्चे मन के सच्चे कैसे हो आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आप लोगों को पता है, क्लास 9 से मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पांचों के पांचों पार्ट खत्म हो चुके हैं एंड आई होप आप सभी देख चुके होंगे एंड आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दी ऑल कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द चैप्टर। चलो, अब आज के इस लेक्चर में मैं क्या लेकर आया हूं भैया, वन शॉट एक धारी गोली में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे आज एक बारी में, ठीक है ना। तो मैं बस यही विनती करता हूं कि कृपया करके अपने चाहने वाले प्यार वालों को मैसेज करके बोल दीजिए कि मैं जा रहा हूं पढ़ने, ठीक है ना। कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए है, एक बारी में अच्छे से चैप्टर को निपटा देंगे, सप्ता कर देंगे एकदम, ठीक है ना। शुरू करें एकदम। चलो, तो मैं होप करता हूं एक बार सारी पार्ट्स देखे हुए हैं। अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जिंदगी में जैसे सबके मैटर होते हैं वैसे केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट में भी क्या होता है, एक मैटर नाम का प्राणी होता है। क्या होता है? मैटर नाम का प्राणी होता है। अब क्या करते हैं, देखो मैं आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट रेडी कर दूंगा ताकि इस चैप्टर में क्या क्या है डिंग 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 करके एकदम समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। चलो, तो मैटर जैसे सबकी जिंदगी में होता है, मैंने बोला केमिस्ट्री में भी मैटर होता है। अब केमिस्ट्री उस मैटर को क्या बोलता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, साथ साथ लिखते रहना और साथ साथ नोट्स बनाते रहना, पॉज कर लेना वीडियो को अच्छे से, ठीक है। चलो, मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड बच्चों क्या ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्लियर हो गया? यानी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं बच्चों, वो सारी की सारी मैटर है। इवन हम खुद भी एक मैटर है। आप जिस कमरे में बैठे हो आपके आसपास सारी की सारी चीजें क्या है? एक फॉर्म ऑफ मैटर है भैया। उनको उठाने में जान लगती है। उन्होंने आपके कमरे में क्या कर रखा है, एक जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, तो वो एक फॉर्म ऑफ मैटर हो गए, ठीक है। चलो, कुछ चीजों में दिमाग लगा के रखना है कि सारी की सारी चीजें भी मैटर नहीं होंगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि फीलिंग्स हो गई, है ना, इमोशंस हो गए, भाई आपको किसी पे गुस्सा आ गया, एग्रेशन हो गया, तो ये मैटर के अंदर नहीं आएंगी। क्या आपके गुस्से का कोई वजन होता है? क्या आपके गुस्से ने कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है? नहीं ना। तो किसी किसी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि वो मैटर है कि नहीं है। चलो, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैटर इज समथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इसी के साथ साथ मैटर बनता किससे है बच्चों? मैटर बनता है मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हो गए भाई जिंदगी में। ये क्या आ गया सर? देखो, अगर हम बात करते हैं, जैसे बायोलॉजी में पढ़ रखा है ना, बकवास सी चीज वो सेल होती है एक, है ना, कि इंसानों के अंदर एक सेल होता है, वो डिवाइड करता है और फिर एक इंसान बन जाता है। अब उस सेल के अंदर भी अगर हम जाएंगे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, सारी की सारी चीजें मैटर है। और मैटर किससे बनती है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है। किससे? छोटे छोटे टिंगे टिंगे आपकी तरह ही, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। आगे बढ़े, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए। तो मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बच्चों, मैटर जो होता है इसके ना चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। क्या हो गया? हाँ, देखो क्या होते हैं बच्चों, मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जिंदगी में, इनकी बात कर लेते हैं। चलो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ में तो आ रहा है कि अगर कोई भी चीज बच्चों पार्टिकल से बनी है तो वो बिहेव कैसे कर रहे हैं दुनिया में, उसको समझ तो ले, ठीक है। तो मैटर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होता है? इनके बीच में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, बेइंतहा मोहब्बत होती है कि ये अपने साथ में किसी और पार्टिकल को साथ में रखना महसूस, वो समझते हैं, एकदम जरूरी समझते हैं, ठीक है। चलो, तो हम यहां लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां लिख लेना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे सपोज ये एक पार्टिकल है, फिर एक ये पार्टिकल हो गया इसी के आगे जो इससे जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ही एक और पार्टिकल हो गया बच्चों, ठीक है, ये इससे, अरे जुड़ जा भाई,
ये जोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, हम ऐसे कर देते हैं। चलो ये एक और पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि ये पार्टिकल्स जो हैं बच्चों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, आपस में सबके सब क्या है, जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं भाई, इनके बीच में क्या बताया मैंने, प्यार है। और प्यार इनको ऐसे जोड़ के रख रहा है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्या हम टेबल को तोड़ सकते हैं, टेबल के आर पार चल सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि पार्टिकल्स इतने टाइटली बाइंडेड है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्लियर हो गया? ओ वेरी गुड, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। चलो नेक्स्ट बच्चों क्या होता है, नेक्स्ट होता है पार्टिकल्स में, नेक्स्ट पार्टिकल्स में आती है स्पेस। क्या आती है? तो इसको बोलते हैं हम इंटर का मॉलिक्यूलर का स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स हो गई। देखो ये पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं ना, और इनके बीच में यहां दिख रही है खाली सी जगह, ये दिख रही है, इसी को वॉइड बोलते हैं, है ना। एक जख्म समझ लो कि इसके दिल में एक जख्म है जहां पर खाली जगह रह गई, इसका दिल कोई भर नहीं पाया। तो ऐसे ही पार्टिकल्स के बीच में क्या होती हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। क्लियर हो गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। जिंदगी में जैसे ही हम आगे बढ़े एक और कैरेक्टरिस्टिक आता है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स हो गए। क्लियर है? यानी क्या मतलब हुआ इसका, देखो पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें एनर्जी होती है बच्चों, ठीक है। जैसे हम में एनर्जी है, हम दिन भर दिन फुदकते रहते हैं, फिर हमारे माँ बाप हमको डांटते हैं कि भाई शांति से बैठ जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दे लो। तो जैसे अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, ऐसे ही पार्टिकल्स में क्या हो रही है, इनकी खुद की एक एनर्जी होती है जो ये अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे अगर आप क्या करते हो, गर्मी लगती है ना, तो आपने पंखा चलाया। अब पंखा चलाने पर क्या हुआ, जो आसपास के पार्टिकल्स हैं वो मोशन में आ गए और आपको हवा फील हुई, है ना। तो पार्टिकल्स क्या पोजेस कर रहे थे बच्चों वहां पर, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी ड्यू टू मोशन। क्या लिख सकते हैं हम इसको, एनर्जी ड्यू टू मोशन लिख लेना इसका मतलब, ठीक है जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, तो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, मोशन में रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो हमने वही लिखा, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स। क्लियर हो रहा है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। क्या? इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी अगर समझो जैसे मैंने एक कमरे में परफ्यूम छिड़क दिया, है ना, या एक कोने में मैंने अगरबत्ती जला दी, तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि कमरे में जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है जिसमें पार्टिकल्स हैं, उसमें आपने परफ्यूम छिड़क दिया और वो परफ्यूम भी क्या हो गया, उन पार्टिकल्स में मिक्स हो गया। पानी में चीनी मिला दी, पानी में नमक मिला दिया, पानी में दारू मिला दी, ये सब हो क्या रहा है, पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है? इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने क्या क्या कवर करा अभी तक। मैटर नाम का प्राणी होता है जिसमें क्या होता है, मास होता है उसका खुद का, और यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी होती है। क्लियर? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है और उन पार्टिकल्स के ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वो पोजेस करते हैं। तो पहला क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और डिफ्यूजन कर सकते हैं यानी इंटरमिक्स कर सकते हैं एक दूसरे को दूसरे पार्टिकल्स के साथ। क्लियर? चलो जी पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए कृपया करके, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। मन लगा के एक बारी में ये वीडियो देख डालो और जितना हो सके शेयर कर देना, है ना। क्लियर है? चलो बच्चे आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या है, अब हमको समझ में आ गया कि ठीक है ये पार्टिकल्स हैं ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें क्या आती है हमारे पास, स्टेट्स ऑफ मैटर आती है। यानी अब आपके आसपास ठीक है काफी सारी चीजें क्या है, एक फॉर्म ऑफ मैटर है। अब उनकी स्टेट क्या है, वो दिख कैसे रही है, आप जब उनको टच करते हो तो फील क्या हो रहा है आपको टच करने के बाद, है ना।
तो इसी पे ही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा मैटर के लिए, जिसको बोलेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है, क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है जी। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आती हैं बच्चों, जिसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या है, सॉलिड, अरे भाई लिक्विड हो गई और हमारे पास गैस आ गई। ठीक है जी। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हो चुकी हैं जो आपके आसपास है। जैसे सपोज टेबल हो गई, चेयर हो गई, फैन हो गया, दीवार हो गई, ये सब सॉलिड है ना। जैसे पानी हो गया, लिक्विड हो गया कोई भी फॉर्म ऑफ, तो वो क्या है, आपका लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और आपके आसपास जो भी हवा है वो क्या हो जाएगी बच्चों, गैस हो जाएगी। अब हर एक में पार्टिकल्स हैं, तो ये 3 स्टेट्स इसी बेस पे आती हैं कि वो पार्टिकल्स अरेंज्ड कैसे हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, उनमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उनके बीच में स्पेस कितनी है। इसी के बेस पे हम इनके बीच में क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्लियर हो रहा है। चलो बिना टाइम का वेस्ट करे इनके बीच में कर देते हैं फटाफट से डीपी डिफरेंशिएशन, डिफरेंसेस देख लेते हैं। अब तुम्हारे लिए कारीगरी करनी पड़ेगी। कारीगरी में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है ना। उस मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे। इस बीच फ़ोन उठा के मैसेज मत करने लग जाना किसी को, है ना, क्योंकि क्या है ना, मोमेंटम टूट जाता है। फिर मोमेंटम टूट गया तो फिर मज़ा नहीं आता ज़िंदगी में। क्लियर है। चलो शुरू करें। ओके जी, चलो जी शुरू करते हैं। ठीक है जी। कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर थी बच्चों, 3 थी ना। क्या क्या है, सॉलिड, फिर लिक्विड और गैस। ठीक है। देखो तो अब हम इनके बीच में जो डिफरेंसेस करेंगे ना, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही करेंगे। हमने पढ़े थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में ही करते हैं डिफरेंसेस। चलो तो सबसे पहला हम डिफरेंस रखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। तो समझ में तो आ ही रहा होगा अब धीरे धीरे कि सॉलिड जो है, सॉलिड का मतलब है रिजिड है यार। ठीक है ना, उसकी जो शेप है वो फिक्स हो चुकी है। क्लियर हो रहा है, यानी कि उसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज्यादा है। क्या है, कुछ ज्यादा है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या होती है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, क्या होती है, हाईएस्ट होती है। क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और गैसेस में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होती है। क्या होती है, लीस्ट। और इसी के लिए हम यहां बोल सकते हैं, या मिडल क्यों लिखा है, क्या सोच के लिखा है। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं बिटवीन सॉलिड एंड गैस। क्या, बिटवीन सॉलिड एंड गैस। क्लियर है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में सॉलिड में होती है, गैस में लीस्ट होती है, और लिक्विड बीचों बीच। ठीक है। ये लिक्विड के ज्यादातर पॉइंट्स ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आओ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, स्पेस था। क्या था, स्पेस था। तो हम यहां लिखते हैं ओ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो देखो सॉलिड में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट है, यानी पार्टिकल्स एकदम बाइंडेड हो रखे हैं भाई बेइंतहा मोहब्बत में। ठीक है, तो इनको दूर करना मुश्किल होता है। इसका मतलब यही है कि इनमें जो स्पेसेस होती है वो क्या होती है बच्चों, लीस्ट होती है। क्या होती है, लीस्ट होती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में होने वाली है, हमारे पास गैसेस में होगी। तो हम यहां लिख देते हैं हाईएस्ट स्पेस। एंड यहां पर हम फिर से बिना कोई बेझिझक के बिटवीन सॉलिड एंड गैस लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी। शाबाश जी, ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करनी है, मोटिवेटेड रहना है बस जिंदगी में, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, एनर्जी एक तरीके की मोशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में बच्चों ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है, लीस्ट होने वाली है। या टेबल खुद ब खुद चल थोड़ी सकती है ना। और गैसेस क्या रहती है, मोशन में रहती है ना। एकदम हवा बढ़िया फील होती है, टेबल की वजह से हवा थोड़ी फील होती है ना। टेबल तो वही है, चेयर भी वही है। अब गैसेस में काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब क्या होगी, हाईएस्ट हो गई। क्या हो गई, हाईएस्ट हो गई। और यहां हम लिख देते हैं फिर से बिटवीन सॉलिड एंड गैस। क्या, बिटवीन सॉलिड एंड
गैस। क्लियर है जी, समझ में आ गया, मजा आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। जिंदगी में थोड़ा कब से आगे ही बढ़ रहे हैं सर, मोटिवेशन कभी कभार तो ठीक ही रहती है। चलो, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा, उसको बोलते थे हम डिफ्यूजन, याद है ना, इंटरमिक्सिंग। क्या बोलते थे कि पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। अच्छा, ये चीज ना डिपेंड किस पे करती थी? ऑफ कोर्स स्पेस पे डिपेंड करती थी कि पार्टिकल्स में स्पेस कितने हैं। भाई जितनी ज्यादा स्पेस है उतनी जल्दी आप किसी भी चीज को उसमें मिक्स कर सकते हो, है ना। तो सॉलिड में जब स्पेस क्या है बच्चों, लीस्ट है, तो डिफ्यूजन भी क्या होगी, एकदम लीस्ट होती है, नेग्लिजिबल होती है ना। और गैसेस में स्पेस क्या है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट है तो भाई डिफ्यूजन भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हाईएस्ट होनी चाहिए। स्पेस ज्यादा तो मिक्स भी ज्यादा हो सकती है चीजें। चलो यहां पर सेम अगेन पॉइंट बिटवीन सॉलिड एंड गैस। क्लियर है जी, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, घबरा मत जाना सर, पॉइंट खत्म तो हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स इतने ही तो थे, और क्या कर रहे हो। और मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़े से और पॉइंट्स बता दूं, है ना। चलो जी, आई होप अभी तक इतना क्लियर है। ठीक है, कुछ नहीं करा है हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके बेस पे सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में क्या कर दिए हैं, डिफरेंसेस देख लिए हैं, किसमें ज्यादा और किसमें कम, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नहीं आता है समझ में तो पूछ लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं जी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक टॉपिक है डेंसिटी करके। क्या, और डेंसिटी करके, डेंसिटी क्या है, समझ में आता है? नहीं आता, तभी मैं यहां पर हूं, इसको समझते हैं अच्छे से। चलो, अब डेंसिटी क्या होती है, देखो डेंसिटी के लिए लिख लेना हाथों हाथ। डेंसिटी है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू, क्या आता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम हो गया, ये फॉर्मूला आता है इसका। ठीक है, देखो नाम से डेंस, डेंस वर्ड आ रहा है यहाँ पर, है ना। डेंस का मतलब है यार कितना, वो कितना ज्यादा उसका मास कंसंट्रेटेड हो रखा है बेसिकली। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से ही हमको समझ में आता है ना। सपोज करो ये एक नदी है, ठीक है, और इस नदी में मेरे पास क्या है, एक आयरन नेल है। ये आयरन नेल हो गई, क्या हो गई, आयरन नेल हो गई, है ना। और मैंने एक फेदर ले लिया, क्या ले लिया, एक फेदर ले लिया, ये है फेदर। जैसे ही मैंने इन दोनों को पानी में छोड़ा तो आयरन नेल क्या हो गई, आयरन नेल ने डुबकी मार ली और नीचे पहुंच गई एकदम। बट ये फेदर क्या कर रहा था बच्चों, ये फेदर यहां पर फ्लोट कर रहा है, ये डूबा नहीं। क्यों नहीं डूबा, क्योंकि आयरन नेल की जो डेंसिटी है बच्चों वो क्या है, ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो कंपेरेटिवली आयरन नेल की डेंसिटी ज्यादा थी इसलिए वो डूब गया, और फेदर की डेंसिटी क्या थी, कम थी, इसलिए वो फ्लोट कर रहा था। तो ये डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, ठीक है जी। चलिए जी, मैं आई होप कि समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि जैसे आयरन नेल है, आयरन नेल क्या थी, उसकी स्टेट ऑफ मैटर थी बच्चों, सॉलिड थी, है ना, और वो डूब गई थी। तो यानी कि सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और ऑफ कोर्स गैसेस की डेंसिटी क्या होती है बच्चों, लीस्ट होती है। क्या होती है, लीस्ट। और यहां पर लिख लेते हैं फिर से अपना बिटवीन सॉलिड एंड गैस, बिटवीन सॉलिड एंड गैस। क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलो थोड़ा सा अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन समझने जरूरी है, क्या है ना, जैसा सोचते हो वैसा कभी कभार होता नहीं है ना, एक्सपेक्टेड, सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। चलो क्या आता है, एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक बर्फ है, आइस, और मेरे पास वाटर है। चलो इनकी स्टेट ऑफ मैटर देखो, आइस की स्टेट ऑफ मैटर होती है सॉलिड, और वाटर की स्टेट ऑफ मैटर होती है लिक्विड, है ना। कहना क्या चाह रहा हूं वो देखो, ये अभी मैंने क्या बताया कि डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है लिक्विड के कंपैरिजन में, है ना। तो कायदे से बर्फ की डेंसिटी पानी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसा होता तो ये मैं पढ़ा नहीं रहा था। तो डेंसिटी क्या होता है यहाँ, डेंसिटी के कंपैरिजन में
पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है बर्फ से। पानी की डेंसिटी क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है बर्फ से। ये क्या बता रहे हो सर? चलो देखो, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब भी आप कोका कोला पी रहे हो, मरिंडा पी रहे हो और लिम्का पी रहे हो, कुछ तो पी रहे हो जिंदगी में, तो जब आप उसको ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ डालते हो तो बर्फ डूबती थोड़ी है, वो बर्फ ऑटोमेटिकली क्या करती है? फ्लोट कर रही होती है ग्लास में, है ना? अब ये हुआ क्यों? बर्फ तो डूबनी चाहिए, वो तो सॉलिड है। तो वो डूबी इसलिए नहीं है क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा थी और बर्फ क्या करने लग गई? फ्लोट करने लग गई इंस्टेड ऑफ सिंकिंग। चलो इसका रीजन समझते हैं होता क्या है। इसका रीजन ये होता है बच्चों कि हमारे पास सबसे पहली चीज आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है। क्लियर? रीजन ये है कि आइस में क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। देखो हमने पढ़ा था ना, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, तो सॉलिड में भी तो स्पेस होती है बट लीस्ट होती है, ठीक है? तो बर्फ में भी स्पेस थी। अब उस स्पेस में क्या हो गया? ये पानी जो है ना घुस गया, बाजी मार ली इसने। और जैसे ही बर्फ के अंदर पानी घुस गया, उसने बर्फ की डेंसिटी क्या कर दी? कम कर दी। अरे कम कर दी तो फ्लोट ही करेगा ना वो। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? सुन लो, आइस की डेंसिटी पानी से ज्यादा होनी चाहिए थी बट नहीं होती, क्योंकि बर्फ में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं जिसमें पानी चले जाता है या कोई भी लिक्विड चले जाता है। वो जैसे ही गया, उसने बर्फ की डेंसिटी क्या कर दी बच्चों? कम कर दी। कम कर दी का मतलब है कि आइस क्या करेगी? फ्लोट करेगी। क्लियर हो गया? इसको नोट डाउन करो, पॉज करके नोट करो जल्दी से, ये वाला पूरा पोर्शन जो है यहाँ नोट करो इसको। चलो क्लियर है? पॉज कर के नोट कर लेना, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपने डिफरेंसेस पे, ठीक है? एक लास्ट और डिफरेंस करते हैं जिसको हम बोलते थे कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? दबाव। अरे दबा दिया भाई, दबाव डाल दिया, जैसे पेरेंट्स ने दबाव डाल दिया, नंबर ला और गिफ्ट लेके जा, होता है ना थोड़ा सा। चल हम वो चीज नहीं पढ़ेंगे, हम ये स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे कि इन पे दबाव कैसा आता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया कि कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना दबाव डाल सकते हैं, कितना प्रेशर लगा सकते हैं पार्टिकल्स पे, ठीक है? तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, स्पेस कम। अरे स्पेस ही नहीं है तो कहां से कंप्रेस करोगे? क्लियर हो रहा है? तो जब स्पेस ही नहीं है सॉलिड में, तो कंप्रेसिबिलिटी इनकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बच्चों? लीस्ट। और ऑटोमेटिकली फिर से हम यहाँ क्या लिखते हैं? कंप्रेसिबिलिटी गैसेज की क्या होती है? हाईएस्ट। और यहाँ तो वही बाबर के जमाने का लिखते आएंगे, बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ठीक है जी, क्लियर है जी? अब मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंसेस हमने कर लिए। चलिए ठीक है जी, तो इसको पॉज करके एक बार नोट कर लेना, पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। क्लियर है? ठीक है जी। चलिए जी, एक और टॉपिक, जैसे डेंसिटी हमने समझा था, वैसे ही कंप्रेसिबिलिटी भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसको, कंप्रेसिबिलिटी दिनचर्या में समझते हैं ना कि दिनचर्या में कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है? तो हमको पता है कि कंप्रेसिबिलिटी बच्चों जो गैसेस की थी, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या थी? हाईएस्ट थी। वो इसी को ना हम जैसे इंसानों ने सिलेबस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा यूज करा दिनचर्या में। कैसे यूज करा? आप लोगों को पता होगा कि एलपीजी और सीएनजी, है ना? क्या? एलपीजी और सीएनजी, ये सुने होंगे। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी की फुल फॉर्म भी लिखो चलो, क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है? और सीएनजी क्या होगी बच्चों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या हो गई? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्यों पढ़ रहे हैं ये? अरे इसलिए पढ़ रहे हैं, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा थी तो हमने इसको यूज करा। हमने इसको कैसे यूज करा कि यार एक कंटेनर में ठूस दो, इतना प्रेशर लगा दो गैसेस पे, क्योंकि ज्यादा तो है ही, तो एक कंटेनर में हम ज्यादा से ज्यादा गैस को क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं।
तो जैसे एलपीजी होती है, आपके घर में सिलेंडर आते हैं खाना बनाने के लिए, है ना, वो सिलेंडर जब भरा हुआ आता है तो बहुत भारी होता है, जैसे ही हल्का होता है एकदम, जैसे मतलब खत्म होता है ना तो हल्का हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस थी, जो ठूसी गई थी, वो क्या हो गई, वो खत्म हो गई। सेम टू सेम सीएनजी के लिए, वो गाड़ी के पीछे डिग्गी में सिलेंडर डालते हैं, उसमें सीएनजी भरते हैं, फिर रूम रूम करके गाड़ी चलाते हो, है ना, फिर हर हफ्ते भरवानी पड़ती है ये भी। तो हुआ क्या, हमने यहाँ गैस को क्या करा बच्चों, कंप्रेस करा बेसिकली एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, क्योंकि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फॉर गैसेस के लिए हमने समझ लिया कंसेप्ट, ठीक है जी, कर सकते हो आप इसको नोट डाउन। क्लियर हो गया, ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा फिर से बता ही दूं, ठीक है, हम लोगों ने मैटर का डिस्कस कर लिया। मैटर छोटे छोटे कहाँ गए, छोटे छोटे पार्टिकल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होती हैं, इन तीनों के बीच में हमने डिफरेंसेस कर लिए, क्लियर हो गया, ठीक है, फिर इसी के बीच मैंने कंप्रेसिबिलिटी समझाया आपको और डेंसिटी समझा दिया आपको, ठीक है, एक्सेप्शन बीच में जो भी है ना ये चीजें याद रखना, क्लियर, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक जो है यहां पर ना हाफ ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, अब हमको पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अब आपका वो आता है इंटर कन्वर्जन। क्या आता है, इंटर कन्वर्जन, ठीक है, वैसे इंडिविजुअल पार्ट्स बने हुए हैं इस पे, तो आप देख सकते हो, चलो लिख लेते हैं यहां इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का बच्चों मतलब ये हो गया कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, 3 स्टेट्स पढ़ी, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से गैस जाना, गैस से लिक्विड जाना, लिक्विड से सॉलिड जाना, ये थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन होता है, तो आओ इनको समझते हैं, ठीक है, ओके जी, समझ लेते हैं। यहां पर ऐसे कर लेते हैं डिंग डिंग, फिर यहाँ पे भी हम ऐसे कर देते हैं डिंग डिंग, और इसमें भी ऐसे कर देते हैं और डिंग डिंग, क्लियर है। चलो कौन कौन सी स्टेट्स थी बच्चों, चलो देखो कौन कौन सी थी, हमारे पास थी सॉलिड, फिर थी हमारे पास लिक्विड, और फिर थी हमारे पास गैस। चलो शुरू करें टॉपिक एकदम जोश के साथ, चलो। तो बच्चों जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड जाने पर इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, क्लियर हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे समझते हैं कि जब बर्फ होती है, बर्फ सॉलिड होती है, फिर वो पिघल जाती है ना, जैसे फ्रिज से निकाला उसको और कभी अपने हाथ पे ही रखे रखोगे तो बर्फ पिघल गई, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, इसी को बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है बेसिकली यहाँ हीट, ठीक है, हीट की वजह से वो जो सॉलिड है, जो आइस थी वो आपकी क्या हो गई, पिघल गई, तो इस प्रोसेस को, इस इंटर कन्वर्जन को फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है लिक्विड से गैस, ठीक है, वो लिक्विड से गैस का क्या मतलब है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। जैसे आपने एक पतीले में पानी लिया है ना, उस पानी को आपने गर्म करना शुरू करा और करते ही रहे, तो होगा क्या, वो जो लिक्विड है, वो जो पानी है, वो हवा में भाप बन जाएगा, हवा में उड़ जाएगा भाई, स्टीम की फॉर्म में, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो बर्फ से पानी बन गई, पानी का गैस बन गया, स्टीम बन गई, हवा में उड़ गई, तो उसको बोलते थे हम इवेपोरेशन। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गैस से लिक्विड। क्या है, गैस से लिक्विड, ठीक है, और इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है जी, क्या बोलते हैं, गैस से लिक्विड आने को कंडेंसेशन। चलो समझते हैं इसको अच्छे से। सपोज करो कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, एंड इस कंटेनर में कोल्ड वाटर है। क्या है इसके अंदर बच्चों, कोल्ड वाटर है, ठीक है, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर है, तो कभी भी
किसी बर्तन में ठंडी चीज होती है और जैसे ही आप उस बर्तन को टच करते हो तो आपका हाथ ठंडा हो जाता है। किसी भी ठंडी चीज को टच करने पर आपका हाथ क्या हुआ, ठंडा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही समझो कि यहाँ आसपास क्या है, हवा में, आसपास यहाँ हवा में पार्टिकल्स हैं। क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जैसे ही ये पार्टिकल इस सरफेस से टच हुआ, इस सरफेस से टच हुआ, तो जैसे आपका हाथ ठंडा हो गया था वैसे ही ये पार्टिकल भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अरे ये गैस था, क्या था अभी के लिए, यहाँ गैस था। और जैसे ही ये गैस पार्टिकल यहाँ सरफेस पे टच हुआ, इसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होने का मतलब हो गया कि ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है ना। वो ग्लास या ठंडी ठंडी बॉटल जो होती है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखी होंगी आप लोगों ने, है ना। तो वो यही हुआ है कि आसपास की जो हवा है, आसपास की हवा में जो मॉइस्चर है उसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और क्या किस में कन्वर्ट होगी, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। क्लियर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्लियर है जी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हौले हौले लिक्विड से सॉलिड पे आते हैं। तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी आपने पानी जो है वो फ्रीजर में रख दिया और वो थोड़े टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, बर्फ बन जाती है। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। क्लियर। तो ये टॉपिक इंटर कन्वर्जन में हमने 4 इंटर कन्वर्जन पढ़ी, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग विद एग्जांपल्स। क्लियर। आगे बढ़े। हाँ अभी और है, 2 और हैं। ठीक है, चलो आओ देखो। 2 और ऐसे हैं कि सॉलिड से गैस जाना, क्या जाना, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस गए भाई, सीधा टपकी मारी एकदम बढ़िया, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। हाँ जी, ऐसा भी इंटर कन्वर्जन होता है जहां सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो आप कभी रूम फ्रेशनर लाए हो, ओडोनिल वगैरह के आते हैं, है ना, उनको ऐसे वॉशरूम्स में लगा दो या रूम में लगा दो, वो 30 दिन तक उसके अंदर टिक्की होती है एक, है ना, वो सॉलिड टिक्की होती है और 30 दिन बाद वो अंदर की टिक्की गायब हो जाती है ना। वो हुआ क्या, वो जो सॉलिड था वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया बच्चों गैस में। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि बीच में कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधा गैस पर छलांग मारते हैं, है ना, क्योंकि वो सबलाइम सब्सटेंसेस होते हैं। उनके अंदर टेंडेंसी होती है बिना लिक्विड स्टेट में गए सीधा कहां जाना, गैस में जाना। क्लियर है। जैसे नैप्थलीन बॉल्स हो गई, वो खुशबू खुशबू के लिए, या फिर विंटर्स में जब हम कपड़े डालते हैं बेड में तो सफेद रंग की गोलियां होती है ना, उनको बेड में डाल देते हैं, फिर वो मिलती नहीं अगली बारी। तो वो सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो चुकी थी, गैसेस में। क्लियर। इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो हम आते हैं गैस से सॉलिड, कहां आते हैं, ये तो बेकार बन गया देखो। हाँ जी अब ठीक है, गैस से सॉलिड। गैस से सॉलिड इस प्रोसेस को बोलते हैं डेपोजिशन। क्या बोलते हैं हम, अरे डेपोजिशन, ऑपोजिशन नहीं, डेपोजिशन। ठीक है, ठीक है। अब जाके मैं बोल सकता हूं कि इंटरवर्जन अब कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो जब हम गैस से सॉलिड जाते हैं तो कुछ गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं। एक सॉर्ट ऑफ एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल देखिए ना आप लोगों ने, ऐसे बादलों में से बर्फ गिरती है, तो एटमॉस्फेयर में गैस थी एंड जैसी ही वो स्नोफॉल बनी तो वो गैसेस नीचे आते आते डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो चुकी, आइस में कन्वर्ट हो गई। तो वहां पर काइंड ऑफ डेपोजिशन प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, ये भी क्या होता है, अंडर कंडीशंस होता है जहां टेम्परेचर और प्रेशर कुछ वैल्यू होनी चाहिए उनकी सेट। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने 6 इंटर कन्वर्जन करी। ठीक है जी, सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लिक्विड से जितना भी है सब कुछ दिख रहा है। तो 6 इंटर कन्वर्जन ये याद रखना। क्लियर हो गया। ओके जी, पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लो जी। ठीक है जी, ऐसे ही बना लेना और शेयर कर देना, मजा आ जाएगा बस जिंदगी में। आई होप खाना वाना खा के बैठे हो, भूख तो मेरे को भी लग रही, पर एक बारी में पढ़ के खाना खाएंगे बढ़िया सा, है ना। क्लियर। चलो एक और चीज समझते हैं इसमें, कंडीशंस, जो मैं अभी वर्ड यूज कर रहा था। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर। अब हो क्या रहा है, आपको एक चीज याद रखनी है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, जब आप सॉलिड से गैस की तरफ जाते हो बच्चों, कहां जाते हो, सॉलिड से गैस की तरफ जाते हो, अरे
हो जा भाई, टेढ़ा है क्या ये? ठीक है, हाँ। सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं जब हम, अभी भी दिमाग खराब करता है ये बहुत, हाँ छोड़ो। सॉलिड से गैस की तरफ जब जाते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो जो टेम्परेचर में चेंज और प्रेशर में चेंज आना है वो नोट डाउन करना है, ठीक है। तो सॉलिड से गैस की तरफ बच्चों टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। और प्रेशर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। जैसे अगर बर्फ पिघल गई पानी में तो हुआ क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम था और रूम में टेम्परेचर ज्यादा था। तो टेम्परेचर ज्यादा था तो वही तो वो कन्वर्ट हुई ना, पानी को गैस में कन्वर्ट करा। तो हमने गैस पे उसको क्या कर रहे थे, हम गर्म कर रहे थे ताकि स्टीम बने उसकी। तो टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं। साथ साथ प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है जी। चलो जी, वापस भी समझ लेते हैं इसका उल्टा। उल्टा ऐसा है कि जब हम उल्टे आएंगे तो सब कुछ उल्टा लिख देना है ना। ठीक है जी, चलो लिख लेते हैं। तो वापस आते समय बच्चों हम टेम्परेचर क्या करेंगे, कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? ठीक है जी। तो हमने इंटर कन्वर्जन वाला टॉपिक खत्म कर दिया है विद कंडीशंस। अब इसको पॉज करके एक बार अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके जी, मजा आ गया। आज तो एक ही बारी में निपटा देंगे भाई, ठीक है। क्लियर? कर लिया नोट? ठीक है जी, चलो जी। क्लियर होता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब थोड़ा सा हल्का होता रहेगा ये चैप्टर, तो इसी के साथ एक टॉपिक को कवर करते हैं जिसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। सर पढ़ तो लिया इवेपोरेशन क्या होता है, तो थोड़ा और भी तो पढ़ना है खचरो। तो तुम खचरों के लिए इवेपोरेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो जी, हमको तो पता है इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देना, टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज करके। बट होता क्या है, इवेपोरेशन किन्हीं किन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है। क्या? किसी किसी चीजों पे डिपेंड करती है, वो देखना है कि इवेपोरेशन किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, अरे ये क्यों, कहाँ रुक जा भाई, हाँ चलो जी। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, ऐसे कुल मिला के 4 पॉइंट्स बनाएंगे हम ऐसे, ठीक है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। तो इवेपोरेशन सबसे पहले बच्चों डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। किस पे? सरफेस एरिया पे। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, क्या होगा? जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है, इवेपोरेशन होने वाली है। ठीक है, चलो समझते हैं इस चीज को। जैसे हमने गरम गरम कभी चाय या कॉफी पी तो हुई होगी, है ना। तो गरम गरम पीते ही एकदम से जीभ भी जल जाती है भाई, किस्मत का क्या पता। अब उस गरम चाय या गरम कॉफी को ठंडा करना हो, कभी किसी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हो, किसी फंक्शन के लिए लेट हो रहे हो, तो कैसे ठंडा करोगे उसको जल्दी जल्दी? क्या होता है, वो कप के साथ सॉसर आता है ना, या किसी कटोरी में कर लेना, उस चाय को पोर करते हैं। तो होगा क्या, कप के कंपैरेटिवली जो छोटा सा आपका सॉसर है उसका सरफेस एरिया क्या था, ज्यादा होता है ना, फैल जाती है ना चीज एकदम से। सब्जी गर्म होती है तो सब्जी को फैला दो, है ना। चावल गर्म होते हैं तो चावल को प्लेट में फैला दो। फैलाने पे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, यानी कि चीजें जल्दी ठंडी होंगी, जो अंदर की हीट है ना वो फटाफट से निकलना चाहेगी। क्लियर? तो इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज मोर देन इवेपोरेशन इज आल्सो मोर। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास विंड स्पीड। क्या आती है? विंड स्पीड, वो हवा का झोंका, ठीक है। तो हवा का झोंका बच्चों जितना ज्यादा होगा, हवा का झोंका जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा फिर से क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगी। क्लियर है जी? ठीक है, समझते हैं। ओ भाई नहा के आए हो, है ना, और नहा के आने के बाद हेयर ड्रायर तो करने पड़ता है।
तो हेयर ड्रायर लाते हैं और हेयर ड्रायर से बालों में ऐसे बढ़िया हवा मारते हैं एकदम, है चटाकेदार एकदम, है ना, ऐसे स्पाइक्स वाइक से एकदम हीरोगिरी बेसिकली। तो हुआ क्या, हेयर ड्रायर में जैसे ही वो पंखा घूमने लगा, विंड स्पीड क्या हो गई बच्चों, तेज हो गई, और आपके जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, वो सूखते हैं जल्दी, है ना। तो हुआ क्या, विंड स्पीड जितनी ज्यादा थी उतनी ज्यादा इवेपोरेशन हो रही थी, मतलब जो भी आपका हीट था या मॉइस्चर था, वाटर वेपर्स थे, वो क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो गए हवा में भाई। मजा आ गया एकदम जिंदगी का, है ना। तो हवा का झोंका जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बच्चों टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। तो जैसे आजकल दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रखी है, बुरा हाल हो रखा है, पसीने एकदम, चलो उस टॉपिक पे तो बाद में ही आएंगे अपनी जिंदगी का, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्या लेना देना है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बच्चों उतनी ज्यादा फिर से क्या होने वाली है, इवेपोरेशन, है ना। तो जैसे कपड़े गीले होते हैं फिर उनको धूप में जाके सुखा देते हैं, है ना। धूप में सुखाने पर क्या होता है, धूप की वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है हमारे सराउंडिंग्स में, गर्मी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी जल्दी वो जो पानी है हमारे कपड़ों में वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, लिक्विड विल गेट कन्वर्ट टू गैस, है ना, इवेपोरेशन होगी। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन। क्लियर। तो अब तक तीन हम लोग पॉइंट्स पढ़ चुके हैं जिसपे इवेपोरेशन डिपेंड करती है, और तीनों का ही एक ही रीजन कि तीनों अगर बढ़ेंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। चलो लास्ट जो है हमारे पास उसको बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ओ भपकी भपकी आ गई जिंदगी में, ठीक है। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, इस वाले केस के लिए याद रखना है बस कि इवेपोरेशन क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम। सबसे पहले ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है वो भी देख लो। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर। क्या होता है, मॉइस्चर, यानी बेसिकली वाटर वेपर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। क्या, वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जैसे बारिश का मौसम होता है ना, फिर उसके बाद चिपचिपाहट सा पन होता है भाई हमारे शरीर पे, है ना, ऐसे हाथ पैर एकदम चिपका चिपका सा फील होता है, बड़ा अजीब सा मूड, सड़ियल सा मूड रहता है एकदम 24 घंटे से, ठीक है। तो वो हुआ क्या, जैसे ही बारिश हुई, अब बारिश होने पे हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का कंटेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और वो जो चिपचिपापन फील होता है वो वाटर वेपर ही है आपकी हवा में। अब ऑलरेडी वाटर वेपर है हवा में, तो इवेपोरेशन क्या खाक होगी। जब एटमॉस्फेयर में ही जगह नहीं है, एटमॉस्फेयर में ही ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं, तो इवेपोरेशन नहीं हो सकती। उन वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए जगह नहीं है इवेपोरेट होने के लिए, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम इवेपोरेशन होगी। क्लियर है जी। चलो जी, पता ही है क्या करना है, पॉज करके इसको नोट करो। ओके, ओके जी, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी है। जैसे ही ये वीडियो खत्म कर दोगे फिर कुछ बढ़िया सा बाहर से मंगवा के खाना खा लेना भाई। क्लियर, ठीक है जी। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छे से आराम से पढ़ाई करनी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये होते क्या हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, दूसरा वाला बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों होता क्या है, जैसे हमको पता है इंटर कन्वर्जन होती है ना, कि एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट पे जाते हैं, तो वो स्टेट पे टेम्परेचर और प्रेशर का हमने रिलेशन पढ़ा था, बढ़ाओ कम करो। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे जिंदगी में, फिर से बोल देता हूँ ठीक है, कि हम सब पिघलते हैं किसी ना किसी के लिए, है ना। तो वैसे ही जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है उनका भी क्या होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट हमारे लिए क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट जिस पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हम टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट converts to liquid state, solid state converts to
लिक्विड स्टेट। क्लियर है? वो टेम्परेचर जब कोई चीज पिघल जाए, है ना, जैसे हमारी जिंदगी में वो मोमेंट जब हम किसी के लिए पिघल गए, तो वैसे ही। तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों अगर आप आइस का पढ़ोगे ऑफ बर्फ, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया जी? वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ गए तो मैंने तो छाप दिया फिर से। सर ये चीटिंग है। चीटिंग तो है, क्या कर सकते हैं। चलो बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिख देना टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स टू गैस स्टेट। ठीक है जी? यानी कि अब आंख बबूला वाला मोमेंट आ गया भाई, बॉयल हो गया, दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आ गया। ठीक है? तो वैसे ही ऐसा एक पॉइंट जिस पर कोई भी चीज बॉयल होना शुरू हो जाए, लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई? गैस में कन्वर्ट हो गई, उबक गई। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बोले पानी का, किसका? ऑफ वाटर, होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है हमारे पास? 100 डिग्री सेल्सियस। शाबाश, फटाफट से छाप दो, छाप लो छाप लो छाप लो अच्छी सी हैंडराइटिंग में। क्लियर? मजा आ गया भाई, धमाकेदार। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ही हो गया कुछ, है ना? एक बारी में खत्म करना पड़ता है ना, तुम्हारे चक्कर में ही है ये, तुम पार्ट्स देखते नहीं हो, एक से एक सेकंड में एक शॉट लाना पड़ता है कि फटाफट से काम हो जाए। ठीक है जी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो हमने आइस और वाटर के लिए बात करी थी कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, कि वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जब स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बढ़ते हैं। चलो रुकना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? वो ये क्या आ गया सर? बस कुछ तो आ गया जिंदगी में। चलो, लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट के लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं। लेटेंट का यहां पर हम मतलब लेंगे हिडन। क्या लेंगे? हिडन। ठीक है? क्या हिडन? भाई कुछ ना कुछ तो सब छुपा के ही रखते हैं जिंदगी में, बातें कह रहा हूं, बातें। चलो, तो लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों? एक ऐसी हीट होती है, देखो हमको पता है कि हम लोग टेम्परेचर तो चेंज करते ही हैं स्टेट चेंज करने के लिए। तो जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं और हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, तो बीच में टेम्परेचर क्या हो जाता है ना, कांस्टेंट हो जाता है, इंक्रीज ही नहीं होता। तो वो हीट गई कहां? हमको तो नहीं दिखता, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, एक्सपेरिमेंटली हमको ये निकालना पड़ता है। चलो समझते हैं। ठीक है? सपोज जैसे आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है? इस कंटेनर में मैंने ले लिया पानी, जिंदगी का पानी, पानी ले लिया, और साथ ही साथ मैंने इसमें एक थर्मामीटर रख दिया। यहाँ नहीं रखते, यहाँ रखते हैं। ठीक है? ये है थर्मामीटर। ठीक है जी? थर्मामीटर क्या करता है? ये हीट डिटेक्ट करेगा बेसिकली कि आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है। ठीक है? चलो, तो अभी के लिए समझते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर है, तो इसमें टेम्परेचर आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। अभी अभी के लिए ये टेम्परेचर है सॉल्यूशन का। ठीक है? मैंने क्या करा? मैंने छेड़खानी कर दी, मैंने इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया? गर्म कर दिया, हीट देनी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने हीट देनी शुरू करी, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज होगा। तो धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं भाई। कभी ये टेम्परेचर गया 50 पे, कभी ये टेम्परेचर गया 70 पे, फिर ये टेम्परेचर गया 95 पे, और अब ये टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा। ये यहां पर क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो गया। यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या मतलब इसका? अरे मतलब ये है, मैं गर्मी दे रहा हूं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ये क्या लॉजिक हुआ सर? गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, मुझे भी पता है। गर्मी देने पर टेम्परेचर ना बढ़ ही नहीं रहा, कांस्टेंट हो चुका। तो मतलब वो हीट जा का रही है। वो हीट तभी तो हिडन बोल रहे हैं, जा का रही है, हमको क्या पता। अब वो जो हीट है, ये जो हीट है, जो एक्स्ट्रा हीट है, ये हीट जा रही है इस लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने के लिए? गैस में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो रहा है? ठीक है? लेटेंट हीट होती है हिडन हीट, हमें नहीं पता कहां जा रही है, तो कहां जाती है? वो स्टेट चेंज करने में जाती है।
जैसे ही जिस किसी भी प्रोसेस में हम हीट देते हैं तो एक पॉइंट आएगा जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो हीट जा कर रही है, वो जा रही है स्टेट को चेंज करने के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो हम यहां लिख देते हैं लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट हो गई आपकी क्या? हीट यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है जी, ये होती है लेटेंट हीट। हीट विच इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्लियर? ठीक है। अब जैसे ही समझो एक और चीज, जैसे ही स्टेट चेंज हो गई भाई, गैस में कन्वर्ट हो गया, तो टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो इंक्रीज वापस होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तब लेटेंट हीट नहीं आएगी। क्लियर हो गया? तो लेटेंट हीट क्या है? वो हीट जो स्टेट को चेंज कर दे। ठीक है, मजा आ गया समझने में? नोट करो, देख क्या रहे हो? चलो पॉज करो, इसको नोट करो। क्लियर? ओहो, मजा आ गया भाई। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं? अब तक हम फिर से दिखा देता हूं आपको मैं एक एक करके स्लाइड्स 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 स्लाइड्स। वापस आते हैं, चलो। तो इस चैप्टर में हमने क्या कवर करा? हमने कवर करा मैटर जिसका खुद का मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। मैटर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से। उन पार्टिकल्स में ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रॉपर्टी पोजेस करता है। फिर मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर हमने इनमें क्या करे बच्चों? डिफरेंसेस करे थे। क्या कर रहे थे? डिफरेंसेस करे थे। कहां भाग गया भाई डिफरेंस? ये रहा, ये रहा डिफरेंसेस। ठीक है, जिसमें हमने डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी, एक्स्ट्रा पॉइंट था। डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है? डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि हाँ ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, बट आइस बीइंग अ सॉलिड हैज लेस डेंसिटी देन वाटर। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे मैंने बताया एलपीजी, सीएनजी गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए उनको इजीली कंप्रेस करा जाता है। एलपीजी, सीएनजी आर डेली यूज टू एग्जांपल्स। क्लियर? ओके जी, मजेदार जी। नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। 6 इंटर कन्वर्जन पड़ी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर बीइंग देयर कंडीशंस। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन 4 चीजों पे डिपेंड करती है। क्या क्या था? सरफेस एरिया, विंड स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। किसको इंक्रीज करने पर इवेपोरेशन इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये याद रखना है। ओके जी, वेरी गुड जी। ऐसे ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आता है कि जिंदगी में किसी के लिए पिघल गए या जिंदगी में किसी की वजह से बुबाल आ गया, उबाल आ गया जिंदगी में। क्लियर? वेरी गुड जी। आगे आते हैं तो हमने लेटेंट हीट पढ़ी। लेटेंट हीट वो छुपी रुस्तम है जो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में जाती है। क्लियर? ठीक है जी, ओके जी। तो इसी के साथ हाँ, वन शॉट यहां पर क्या होता है, खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से जितना हो सके ध्यान से देखना। नहीं आता समझ में तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछना। क्लियर हो गया जी? और इंडिविजुअल बेसिस पे देखना है तो डिफरेंट पार्ट्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट है, जाके चेक कर लेना भाई। क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स आई व्यू ऑफिशियल। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी प्लेलिस्ट में वन शॉट वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। क्लियर हो गया जी? ठीक है, बीच बीच में शॉर्ट्स भी आती रहती हैं टाइम पास के लिए, तो वो भी देख सकते हो। क्लियर? जितना हो सके इसको शेयर करना, मन लगा के पढ़ाई करना, अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर रखना। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं क्या, ये 11th क्लास में फिर से ये सेम चीजें आने वाली है, तो अभी से क्लियर करके चलो इसको। क्लियर? ओके जी, ठीक है। क्वेश्चंस करना शुरू करो। नहीं आता है समझ में तो डाउट अपना कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसको क्लियर आउट करते हैं। ठीक है, अपना दिन अच्छे से गुजारिएगा। अब वीडियो एंड होने वाली है, बढ़िया से खाना वाना ऑर्डर करो बाहर से और खाओ। ठीक है, अपना ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।